नमस्कार। डॉक्टर बनना ये एक ऐसा सपना है जिसे भारत में लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवार हर साल देखते हैं। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, क्या क्या करना पड़ता है, आज हम इसी सफर को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी नीट एग्जाम की, जो कि सबसे पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी है। फिर हम एमबीबीएस की डिग्री की पूरी बनावट को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एमबीबीएस के बाद कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। और हाँ, सरकारी नौकरी और प्राइवेट प्रैक्टिस के बीच के फर्क पर भी बात करेंगे। और आखिर में समझेंगे कि इस प्रोफेशन के फायदे और नुकसान क्या हैं। मोटे तौर पे देखें तो डॉक्टर बनने का पूरा सफर इन 7 स्टेप्स में बटा हुआ है। मतलब 12वीं क्लास में साइंस लेने से लेकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने तक हर पड़ाव बहुत जरूरी है। हम इन्हीं पड़ावों को थोड़ा और गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। डॉक्टर बनने की पूरी बिल्डिंग की नींव अगर कोई है तो वो है नीट का एग्जाम। इसे क्लियर किए बिना आगे का कोई रास्ता नहीं खुलता। तो ये नीट यूजी है क्या? इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये वो एक कॉमन दरवाजा है जिसे पार करके ही आप भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस या दूसरे एयूएस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक तरह से कंपलसरी है। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, एग्जाम देने के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ता है और यह है उसकी एप्लीकेशन फीस। जैसा कि हम देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए फीस भी अलग अलग है। और ये रहा एग्जाम का पैटर्न। इसे समझना बहुत जरूरी है। कुल 720 नंबर का पेपर होता है। साफ दिख रहा है कि बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 360 नंबर। और एक बात जो ध्यान रखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग। मतलब हर गलत जवाब पर आपके नंबर कटेंगे, तो तुक्का लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अच्छा, तो नीट क्लियर हो गया, कॉलेज मिल गया, अब शुरू होती है असली पढ़ाई, यानी एमबीबीएस की डिग्री। ये वो 5-5.5 साल हैं जो आपको एक स्टूडेंट से डॉक्टर बनाते हैं। ये 5.5 साल का सफर कैसे बटा होता है? पहले साल में आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि शरीर की रचना यानी एनाटॉमी। फिर अगले 3.5 साल क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पर फोकस होता है, जहां आप मरीजों से भी मिलना शुरू करते हैं। और आखिर का 1 साल तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होता है, जिसे हम इंटर्नशिप कहते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल आता है, खर्चा कितना है? तो यहां देखिए, सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की फीस में जमीन आसमान का फर्क है। जहां सरकारी कॉलेज में पूरी एमबीबीएस डिग्री कुछ लाख में हो सकती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजों में ये खर्चा 1 करोड़ तक भी जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हैं वो कुछ नाम जो हर मेडिकल एस्पिरेंट की जुबान पर होते हैं। एम्स दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, ये भारत के टॉप मेडिकल संस्थान हैं। जाहिर है यहां एडमिशन के लिए कंपटीशन भी उतना ही जबरदस्त होता है। तो 5.5 साल की मेहनत के बाद एमबीबीएस की डिग्री हाथ में आ गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो करियर के कई नए रास्ते खुलते हैं। ये सवाल हर एमबीबीएस ग्रेजुएट के दिमाग में आता है। अब आगे क्या करें? क्या एक जनरल फिजिशियन के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दें, या फिर आगे पढ़ाई करके किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बने? ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप एक जनरल प्रैक्टिशनर यानी जीपी बन सकते हैं, या फिर एमडी एमएस करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर। सर्जरी में जा सकते हैं, मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं, या फिर टीचिंग लाइन में जाकर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में मौके होते हैं। अगर आगे पढ़ने का फैसला करते हैं तो ये कुछ पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे दिल के डॉक्टर बनने के लिए कार्डियोलॉजी, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक्स, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स। हर फील्ड अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसमें और 3 साल की पढ़ाई लगती है। अब जब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन गए हैं तो एक और बड़ा फैसला लेना होता है, सरकारी नौकरी की जाए या प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाया जाए। चलिए दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। करियर की ग्रोथ को देखें तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन धीरे धीरे होता है, मतलब आपके एक्सपीरियंस और सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन ये ग्रोथ पक्की होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। वहां आपकी ग्रोथ आपके स्किल्स और आपकी रेपुटेशन पर डिपेंड करती है। जो जितना बेहतर परफॉर्म करता है वो उतनी तेजी से आगे बढ़ता है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो सरकारी नौकरी का कोई मुकाबला नहीं। वहां जॉब एकदम सिक्योर होती है। लेकिन प्राइवेट में आपकी परफॉर्मेंस और कंपटीशन पर सब कुछ निर्भर करता है। वहीं स्ट्रेस लेवल की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में टारगेट और कंपटीशन की वजह से तनाव अक्सर ज्यादा होता है। और अब बात पैसे की। एक सरकारी डॉक्टर को एक तय और स्थिर सैलरी मिलती है, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर
खासकर जो स्पेशलिस्ट होते हैं और जिनकी अच्छी प्रैक्टिस जम जाती है, उनकी कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। वो सरकारी सैलरी से कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। तो हमने पूरा रास्ता देख लिया, नीट से लेकर नौकरी तक। अब थोड़ा रुककर इस प्रोफेशन की असलियत को समझते हैं, मतलब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी पढ़ाई, इतना खर्चा और फिर घंटों की थका देने वाली ड्यूटी, क्या ये सब वाकई में वर्थ है? देखिए, फायदे तो साफ हैं। अच्छी कमाई है, समाज में इज्जत है और सबसे बढ़कर लोगों की मदद करने का एक सुकून है। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। काम के घंटे तय नहीं होते, माहौल बहुत स्ट्रेस वाला होता है और पढ़ाई बहुत लंबी और महंगी है। तो ये एक बैलेंस जिसे समझना जरूरी है। आखिर में ये सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा है। तो असली सवाल ये है कि इसे शुरू करने की मोटिवेशन क्या है। अगर ये सिर्फ पैसा या स्टेटस है तो शायद ये रास्ता बहुत थका देगा। लेकिन अगर मोटिवेशन, विज्ञान के लिए जुनून, लोगों की सेवा करने का जज्बा और किसी की जिंदगी में फर्क लाने की चाहत है, तो शायद ये सारे चैलेंज छोटे लगने लगते हैं।